हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होंगे वो किस किस में मॉडिफाइड होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, और फाइनली हमने यहाँ पर बल्ब्स के टाइप डील कर लिए थे। आज की क्लास में हमें डील करना है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन या सब एरियल स्टेम। ठीक है, हमने बताया था कि वो स्टेम जो जमीन के ऊपर हो लेकिन उसके साथ में चिपके हुए रहें, एयर थोड़ी बहुत ही उनके कांटेक्ट में आएगी तो दे आर नोन एज द सब एरियल स्टेम। एक हमने देखा था एरियल स्टेम जो काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपोज थे, जिसे हमने बात करी थी नीम, बेनियन ट्री, शीशम इनकी। दूसरा हमने देखे थे अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर होंगे जहां पर एयर कांटेक्ट में नहीं आती है। तो बेटा थर्ड वन टाइप है दैट इज द सब एरियल स्टेम जो जमीन के साथ में चिपके हुए रहेंगे। तो बेटा सब एरियल स्टेम में कौन कौन से टाइप आएंगे, कौन कौन से टाइप हमें डील करना है। सबसे पहले हमें डील करना है रनर। फर्स्ट वन इज द रनर, सेकेंड वन इज द स्टोलन, थर्ड वन इज द बेटा ऑफसेट, फोर्थ वन इज द सकर, वन इज द सकर एंड द लास्ट वन इज द डिफ्यूज। ठीक है, तो डिफ्यूज को हम बाद में अलग से डील करेंगे, पहले इन चारों को डील करते हैं। तो बेटा मेन ये चार हैं जो हमें यहाँ पर कंपेयर करने हैं, जिसे हमने कल वहां पर कंपेयर करे थे। इन केस ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम सेम एज इट इज हमें यहाँ पर अब सब एरियल स्टेम को डील करना है। सबसे पहले देखिए बेटा रनर। रनर में जो एग्जांपल आएगा जो सबसे मेन है दैट इज साइकोडोन, दैट इज दूब ग्रास। फर्स्ट वन इज द ग्रास, साइनोडोन। ठीक है, जिसको आप दूब ग्रास बोलते हो वो। बेटा दूब ग्रास के केस में क्या होगा कि देखो ये इसका स्टेम हो गया, दिस वन इज द स्टेम। ठीक है बेटा, जहां पर भी ब्रांचिंग आएगी, एडवेंटिसेस बढ़ आएगी, वहां पर ये आउटग्रोथ देना स्टार्ट करता है। वहां पर क्या देगा, ये आउटग्रोथ देना स्टार्ट करता है। लीफ और ब्रांचेज यहां पर आनी स्टार्ट हो जाती है। ये लीफ, ये इसका स्टेम और इसकी एडवेंटिसेस रूट। तो जो स्टेम है बेटा उसकी कौन सी ग्रोथ हो रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और जहां पर भी ये नोड है, नोड से क्या आने लग रही है, एडवेंटिसेस रूट आने लग रही है। तो दिस वन इज द इंटरनोड, these are the node, these are the adventices या फिर fibrous root, adventices root है, और ये ऊपर इनकी लीव्स। ठीक, अगर आप दूब ग्रास को बेटा कभी उखाड़ो तो पूरी एक चेन से उखड़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो वो आगे की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, जहां जहां पर नोड आएगी वहां पर उसकी रूट आती हुई जाएगी, जिसको जमीन में फिक्स करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये कैसे ग्रो करने लग रहा है, शो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने लग रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। दूसरा बेटा नोड और इंटरनोड के नंबर एक या फिर एक से ज्यादा है क्या, तो नोड और इंटरनोड के नंबर क्या है, मोर देन 1। तो मोर देन 1 नोड एंड इंटरनोड। इंटरनोड के नंबर एक या एक से ज्यादा है। दूसरी खास बात कि बेटा अगर मान लो कोई रुकावट आ गई, कोई हर्डल आ गई बीच में, तो दूब ग्रास उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना। दूब ग्रास को अपना रास्ता ही क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा।
तो रनर कैन नॉट क्रॉस एनी हर्डल, रनर कैन नॉट क्रॉस एनी हर्डल या फिर बैरियर। हर्डल या फिर बैरियर को पास आउट नहीं करेगा। कैसे, समझिएगा एक बार। जैसे मान लो ये कोई स्टोन पत्थर है और यहां से ये रनर आने लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर से चला जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। वो उसके ऊपर से ग्रोथ नहीं कर सकता, ओब्लिक ग्रोथ नहीं कर सकता। तो जो ये रनर है ये क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज करेगा। ऊपर से क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो पाथ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पाथ चेंज। तो ये किसकी खास बात हो गई, रनर की खास बात हो गई कि वो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। अगर कोई भी बैरियर आता है, कोई भी रुकावट आती है तो उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल आ गया इधर किसका, ग्रास का। बेटा नेक्स्ट में हम बात करते हैं किसकी, स्टोलन की बात करते हैं। बेटा स्टोलन के केस में सबसे फेमस एग्जांपल आ जाएगा जैस्मिन। देखिए आप अलग अलग बुक से अलग अलग एग्जांपल निकाल सकते हैं, जितने एग्जांपल आपको याद हो उतना अच्छा है। मैं आपको सभी के एक ही बता रहा, जैस्मिन जिसको आप चमेली बोलते हो, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरीके से रनर ही है, बट इसकी खास बात क्या है कि ये ओब्लिक ग्रोथ शो करता है और किसी भी हर्डल को ये क्रॉस कर सकता है। तो जैसे मान लो ये हो गया स्टेम, कोई भी एक कलर हर्डल आती है तो बेटा ये ऊपर से जा सकता है। जहां पर भी नोड होगी वहां पर ही क्या जाएगी, वर्टिकल ब्रांचेज आ जाएगी। ऐसे वर्टिकल ब्रांचेस नीचे की तरफ वही एडवेंटिशियस रूट, जहां से ये ब्रांच बेटा राइज हो रही है, दीज आर द नोड, और बीच का जो ये पार्ट है दिस वन इज द इंटरनोड। और अगर कोई भी हर्डल आ रहा है तो ये इस हर्डल को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात हो गई कि दे शो द ओब्लिक ग्रोथ, तो ये ओब्लिक ग्रोथ भी शो कर सकते हैं। तो जैसे इसमें था हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इसमें कौन सा जाएगा, ओब्लिक ग्रोथ आएगा, शो ओब्लिक ग्रोथ। ओब्लिक का मतलब तिरछा है ना, तो ये तिरछा भी ग्रोथ कर सकते हैं। बेटा जो नोड के नंबर हैं दे आर मोर देन 1, तो यहां पर मोर देन 1 नोड एंड इंटरनोड। नोड के नंबर एक से ज्यादा हो। इसके अलावा बेटा इसकी सबसे खास बात है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है कि स्टोलन हैव द लॉन्गेस्ट इंटरनोड। इसमें जो इंटरनोड का साइज है वो सबसे बड़ा होगा, हैव लॉन्गेस्ट इंटरनोड। स्टोलन हैव लॉन्गेस्ट इंटरनोड, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट है जो सबसे मेन। उसके बाद में तीसरा आता है बेटा ऑफसेट। जो ऑफसेट मिलता है वो किसमें मिलता है, एक्वेटिक प्लांट के अंदर मिलता है। तो प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकोर्निया। इकोर्निया दैट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल या फिर वाटर हाइसिंथ जिसको आप बोलते हो, उसकी बात होती है, ठीक है। तो बेटा ये भी कैसे होगा, रनर के जैसे ही होगा, बट ये कहां पर मिलेगा, पानी में मिलेगा। और नोड और इंटरनोड के नंबर बेटा कितने होंगे, सिर्फ एक ही होंगे। और खास बात इसकी ये कि इसमें सबसे छोटा इंटरनोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मान लो दिस वन इज द
स्टेम, जहां पर भी नोड होगी बेटा वहां पर एडवेंटिशियस रूट, यहां पर क्या आ जाएंगे ऊपर की तरफ टफ्ट ऑफ लीफ आ जाएंगे। टफ्ट का मतलब गुच्छा, यहाँ पर लीफ के गुच्छे आ जाएंगे जो एरेनकाइमा टिश्यू को एक्वायर करते हैं, या एरेनकाइमा टिश्यू होगा जो इनको बेटा फ्लोट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो ये वाटर सरफेस पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कैसे ग्रो करते हैं, ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें नोड और इंटरनोड का नंबर कितना होगा, ओनली 1। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरनोड इसमें मिलेगा। ठीक है, और बेटा इसकी खास बात, इट हैव द शॉर्टेस्ट इंटरनोड। इसमें क्या होगा, सबसे छोटा इंटरनोड प्रेजेंट होगा जो एक्वेटिक कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। लास्ट वन इज द सकर। ठीक है बेटा, लास्ट वन इज द सकर। सकर में एग्जाम्पल आ जाता है आपके बनाना एंड द पाइनएप्पल। ठीक है बेटा, जो बनाना है उसका नाम राइजोम के अंदर भी आता है, उसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं शक्कर की है क्या। ये इसका एरियल स्टेम, यहां पर ये सोइल। अब बेटा जो इसका ये एरियल स्टेम था, उसी के नीचे से एक ब्रांच निकलने स्टार्ट होती है और ये ओब्लिक ग्रोथ करके सोइल सरफेस को टच करती है और फिर ये बाहर की तरफ से अराइज भी हो जाती है। तो एरियल स्टेम था, नीचे अंडरग्राउंड स्टेम भी आ रहा है इसमें, जमीन के नीचे ओब्लिक ग्रोथ किया और फिर ऊपर की तरफ भी यहाँ पर आ गई। तो इसलिए बेटा ये दोनों फीचर शो करने लग रहा है, किसके, अंडरग्राउंड के भी और एरियल के भी। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जांपल दोनों में आता है। तो दिस वन इज द बेटा, नीचे आ गया तो ये अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, दिस वन इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, इतना ही क्या करने लग रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करने लग रहा है। स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है और फिर लेटर क्या है, ओब्लिक ग्रोथ। और उसके बाद में ओब्लिक ग्रोथ है, तिरछी ग्रोथ है ना, ये ओब्लिक हो गई और ये कौन सी हो गई बेटा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो गई। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर नोड और इंटरनोड की बात करोगे तो दे हैव मोर देन वन इंटरनोड एंड नोड, मोर देन वन इंटरनोड एंड नोड। ठीक है, तो यहां पर आता है सर्कस। बेटा लासन जो बचता है हमारा सब एरियल में, दैट इज डिफ्यूज। लास्ट वन टाइप इज द, फिफ्थ टाइप इज द डिफ्यूज। बेटा डिफ्यूज वो होगा जो जमीन के ऊपर ग्रो करेगा लेकिन चारों तरफ वो फैलता हुआ चलेगा, तो उसको हम डिफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेम अटैच विथ soil and grow in all direction। और हर एक डायरेक्शन में बेटा वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। कैसे,
देखिए आपने कई बार रेनी सीजन में देखा होगा कैसे होता है कि कोई भी एक प्लांट है, एक ही पॉइंट से वो अटैच होगा बाय द एडवेंटिशियस रूट या फिर फाइब्रस रूट, और उसकी बेटा जो ब्रांचेज है वो काफी सारे डायरेक्शन में चली जाती है ऐसे, ठीक है। और इनके ऊपर फिर लीफ आनी स्टार्ट होती है। अब देखो जो ब्रांचेज है वो हर एक पार्ट पर क्या है, फैली हुई है। ये इसकी लीफ हो गई, ब्रांचेज हर तरफ फैली हुई है ये। अब जो डिफ्यूज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से क्या होंगे, अटैच होंगे, अटैच ओनली एट सिंगल पॉइंट, अटैच एट सिंगल पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो अटैच होंगे। बेटा जो डिफ्यूज है दे हैव द टू मेन टाइप्स, उसके दो मेन टाइप हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं? फर्स्ट वन इज द procumbent and the second one type is the decumbent। बेटा प्रोकमेंट क्या है और डिकमेंट क्या है, उनमें डिफरेंस देखते हैं। प्रोकमेंट वो जो टोटली हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करे, कभी भी वर्टिकली ग्रोथ ना करे, उसको हम प्रोकमेंट बोलते हैं। शो टोटली फ्लैट ग्रोथ, जो हमेशा फ्लैट ग्रोथ शो करे, जमीन के साथ में चिपकी हुई चले, उसको हम प्रोकमेंट बोलते हैं। एग्जांपल में जाए बेटा, दैट इज ट्राइबुलस। एग्जांपल इज द ट्राइबुलस, ठीक है। डिकमेंट में क्या बेटा कि जो इसकी कुछ ब्रांचेज है कुछ टाइम के बाद में ये वर्टिकली ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती है। तो आफ्टर सम टाइम ब्रांचेस शो वर्टिकल ग्रोथ करेगी। जैसे ये थी ओरिजेंटल, उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल आ जाए बेटा, दैट इज ट्राइडेक्स यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो सब एरियल स्टेम के टाइप्स हैं वो सभी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बेटा आई होप शायद ये आपको सब एरियल स्टेम और इसके टाइप्स क्लियर होंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। थैंक यू सो मच।